तो ये कैसी मशीन चल रही है, कैसा परफॉर्मेंस है? बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। मेरे पास में 90 की है, तो उनसे बेटर है। अच्छा, उनसे बेटर है। हाँ जी। तो क्या है कि हरनेक भाई अपनी इस मशीन से बेहद खुश हैं। अब ये इनको कितना कमा के दे रही है, दिक्कत आती है कोई नहीं आती है, सर्विस सपोर्ट कैसा रहता है, इनको रिलेशनशिप मैनेजर मिला हुआ है वो कैसा काम करता है, इसके अलावा अगर कंपेयर करके देखेंगे अन्य मशीनों से तो ये खास क्यों बन जाती है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि भैया ऐसी एक मशीन घर पर ले आएँ और आप भी कुछ कमाई शुरू करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, खेती किसानी से दूर नहीं जाना है, गाँव नहीं छोड़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं हम। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देख के जाइएगा। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल फॉर्म ऑन व्हील्स पर। और आज मैं एक ऐसे गांव में आया हूं जो कि पंजाब में स्थित है और हमारे साथ हरनेक जी हैं। हरनेक जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर भाइयों, सब बढ़िया है? बहुत बढ़िया। और बेसिकली क्या है, ये स्वराज कंबाइंड हार्वेस्टर 8200 चलाते हैं। स्वराज 8200 पुरानी मशीन भी इनके पास में थी और 2024 वाली भी है। इनके गांव के 70% लोग कनाडा पलायन कर गए। यानी कि अगर थोड़े दिन बाद कनाडा का नाम पंजाब रख दिया जाए, पंजाब 2 रख दिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के सारे लोग उधर ही पहुँच जा रहे हैं। लेकिन भैया नहीं गए, क्योंकि इनके अंदर थी देशभक्ति और इनको करना था किसानी। और किसानी से इतना कमा रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कनाडा में बैठा बंदा आपसे ज़्यादा कमा रहा होगा। गलत हूँ? नहीं, कोई पता नहीं, ज़्यादा कमा भी लो पर हम यहीं संतुष्ट हैं। मतलब हो सकता है ज़्यादा कमा ले, लेकिन संतुष्टि इनको यहाँ मिल रही है, अपने घर में है। अपने घर में है। तो भाई ये मशीन आप यहीं से शुरुआत किए थे या इसके पहले भी कोई थी? नहीं, इसके पहले सबसे पहले मैं 2012 में ली थी मैंने। हाँ। गाड़ी वो ट्रैक्टर माउंटेड थी। अच्छा, ट्रैक्टर माउंटेड थी। हाँ जी। तो वहां से लेकर यहाँ तक सफर कैसा रहा हो? बहुत, बस चलते रहे जहाँ तक पहुँच गए। जहाँ तक पहुँच गए। हाँ तो जी। कितना काटते हो आप साल भर में? साल भर में मान के चलो भी 1000 एकड़ काटता हूँ। 1000 एकड़ सारी मिला के? हाँ जी, एक हार्वेस्टर से। एक हार्वेस्टर से 1000 एकड़ कर हाँ लेते हो जी, आप? हाँ जी। क्या बात है, मतलब आप तो सितारा हो गए। मुझे याद है जब मैं गांव में रहता था तो ये देख रहे ना, इसे बोलते हैं दाती, इसी से कटाई होती थी धान की और गेहूं की। और अभी भी बहुत सारे लोग इससे करते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये पशुओं को बहुत पसंद है। पशु खाते हैं तो दूध अच्छा आता है। लेकिन अगर इसके सहारे बैठकर देखा जाए तो बहुत कटाई नहीं हो सकती, क्योंकि लेबर की कमी हो चुकी है। अब हर किसी को आराम चाहिए और वहीं पर जगह ली है इन मशीनों ने। अगर ये मशीनें ना होती तो आज जितनी खेती ये काट रहे हैं भाई साहब, उतनी ना काट पाते। सही हूँ भाई साहब? सही बात है ना? हाँ जी। तो अभी आपके गांव में कोई ऐसा है जो इससे काम करता है? नहीं, अभी नहीं है। नहीं है ना? नहीं। और अभी इस पे एक चीज और शुरू हुआ है कि बेलर बन जाता है। इससे बेलर बना लेते हैं और वो भी बिक जाता है ना? तो उसका भी अलग से हम तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जला नहीं रहे हैं, पराली बहुत कम लोग जला रहे हैं यहाँ पर। तो एक चीज बताइए, इस मशीन ने कितनी आसान बनाई है यहाँ के लोगों की जिंदगी, और क्या आपको लगता है कि जितना आप कटाई कर रहे हो उसके बाद भी काम बच जाता है? नहीं, उसके बाद कटाई का काम तो रह नहीं जाता है। नहीं, जैसे आपको काम मिल रहा है, आप कटाई कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जितना डिमांड है उसे आप पूरा कर पा रहे हैं या नहीं? हाँ जी, पूरा कर पा रहे हैं। मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं। आपकी मशीनें फुल फॉर्म में चल रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो इस मशीन के बारे में खास क्या है जो आप बोलना चाहेंगे? खास ऐसा है, ड्राइवर को थकान नहीं होती, कोई वाइब्रेशन नहीं है, एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं है। इसकी बहुत आराम से चलती है। अच्छा। हाँ जी। तो कितना खपत करती है, मतलब कितना खाती है अगर देखा तो वैसे तो एक एकड़ में? एक एकड़ में अगर SMS से चलाएं तो ये खाती है 8 लीटर एक एकड़ का। 8 लीटर एक एकड़ का खाती है। अगर इसको ना चलाएं तो 1.5 लीटर कम लेती है। 1.5। और अब पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो ये जो कैपेसिटी है इसमें अनाज भरने वाली वो ज़्यादा हो गई, तो उससे फर्क पड़ा है? बार बार फेरा नहीं लगाना पड़ता कि ट्रॉली में पलटना है? कितना फर्क पड़ा? एक एकड़ में मान लो 4 टैंक काटती है, 4 टैंक बनते हैं। तो पहले छोटे होते थे उसमें तो 5-6 टैंक। आपके पास तो वो भी मशीन है ना दूसरी वाली जो कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। वो पहले ट्रैक्टर वाली, उसमें तो कई टैंक बन जाते थे। कई टैंक लग जाते थे। बहुत छोटा था उसका। उसका डीजल टैंक भी छोटा था? डीजल टैंक भी छोटा तो था। इससे कितना असर पड़ा है? कितनी बार भरवाने जाना पड़ता है आपको? हम तो घर पे रखते हैं, हमारे पास अपने घर में देखा बड़ी टैंकी उसमें रखते हैं। अच्छा। घर से डीजल डालते हैं, वहीं से डाल देते? आता है एक में 1400 लीटर डीजल एक बार लेकर आते हैं घर में। अच्छा, 1400 लीटर लेके आते हो? तो टैंकर वगैरह में लेके आते होगे? हाँ जी, घर में ट्रैक्टर के पास पीछे लाकर लेकर जाते हैं टैंकी को। हाँ। बड़ी टैंकी को उससे इसकी टैंकी भर लेते हैं। अच्छा, उससे इसकी टंकी मोटर से। बट ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि टैंक बड़ा हो गया तो क्या है कि ज़्यादातर आप फार्म में रह जाते हो, वहाँ से गाड़ी को ऐसे भगाना नहीं पड़ता, घर से खेत में चलती है, घर चली जाती है बस। अच्छा। में जाने लोड। अच्छा, तो इससे फर्क ये पड़ा कि मतलब जो आपका पेट्रोल पंप के लिए रन था वो आपने कम कर लिया, वो हाँ, वो स्टोरेज गाड़ी करके। नहीं ले जानी पड़ती। तो यहाँ पर एक टिप्स है, अगर आप इस मशीन को लेते हैं
तो कोशिश करिए कि कोई ऐसी चीज़ मूवेबल आप अपने पास रखें, वस्तु जो मूव कर सके। जैसे कि इन भैया के पास में एक छोटा सा टैंकर है जो इनकी गाड़ी में लग जाता है, हाँ जी। और गाड़ी में लग के चला जाता है, पेट्रोल पंप पे भर लाते हैं, तो इस मशीन को दौड़ना नहीं पड़ता है, जिससे इसका डीजल बचता है और हाँ वो जी। प्रॉफिट बढ़ता है, हाँ जी, हाँ जी। उभरता है। खर्चा कम हो जाता है। मल्टीग्रेन है, बोल रहे हैं कि इस पे मैं देख रहा हूँ कि आपने कटाई करी हुई है, एक भी धान यहाँ पर नीचे गिरा हुआ नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। वेस्टेज बिल्कुल नहीं है। वेस्टेज एकदम नहीं है। नहीं। और अगर कंपटीशन में बात करें तो कंपटीशन की तुलना में इसमें क्या है, मतलब थोड़ा समझाइए। इसकी वेस्टेज बिल्कुल कम है, कटाई बहुत अच्छा करती है, हाँ हाँ, किसान का लॉस नहीं होता है, अच्छा इसीलिए तो इसे को लेकर आए हम। अच्छा। जो ये बोल रहे हैं कि आपको इन्होंने डेडिकेटेड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर दे रखा है, मतलब जहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए तो आपको फ़ोन करके पूरा ध्यान रखता है, हाँ तो उसका जी। मदद मिल रहा है आपको? पूरा बिल्कुल सपोर्ट मिलता जैसे है। आपको ज़रूरत पड़ती है तुरंत कितनी देर में बंदा आ जाता है आपके पास? कोई इधर एक आधा घंटे में आ जाते हैं। एक आध घंटे में आ जाते हैं। हाँ जी। और जैसे सर्विस कितनी करवाई है अभी तक आपने इसकी? इसकी सर्विस फर्स्ट सर्विस है, दूसरी वाली जो गाड़ी उसकी 3 सर्विस हो गई हैं। तो कितना खर्चा आ रहा है सर्विस पे? सर्विस में आता है तो 6,000 6-7 हज़ार आ जाता है इसमें। तो क्या पूरे टाइम आप मशीन के साथ रहते हो या ऐप के थ्रू आप नज़र रखते हो इस पे, मोबाइल के नहीं, जरिए? एक सर्विस में मैं खुद रहता हूँ, दूसरी पे ड्राइवर होते हैं, उसको फ़ोन पे देख लेता हूँ। अच्छा, फ़ोन, इसे भी फ़ोन पे देख लेते हो? इसमें तो होता है, मैं खुद ही होता हूँ इसमें। अच्छा, ये इंटेलिजेंट हार्वेस्टर बोलते हैं वो, हाँ कि जी, हाँ जी। जो सब कुछ उनको भी आपसे ज़्यादा उनको पता रहता है कि कितने एकड़ काट चुकी है, कैसे हाँ परफॉर्मेंस जी। है क्या, तो वहाँ से फ़ोन आता है कि भैया आप मशीन को ले आओ, यहाँ पे दिक्कत हो रही है। कभी ऐसा आपने नहीं, कोई एक्सपीरियंस किया? ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसी। ऐसे मतलब होता ही नहीं कुछ ऐसा। हुँ। तो अभी कहाँ-कहाँ इसको लेके, अभी आप पंजाब में ही काट रहे हो या बाहर भी कहीं नहीं, लेके? पंजाब में काटते हैं, अपने गाँव में, आस-पास के गाँव में चले जाते हैं। आस-पास में चले जाते हो। हाँ जी। तो आप बता रहे थे कि आपकी मशीनें बाहर भी चलती हैं कहीं? बाहर दूसरी साइड चल रही है, एमपी में चल रही है एक हार्वेस्टर, एक तरन-तारण ज़िले में चल रही है। अच्छा, तो अभी पुराने से और इसमें अगर कंपेयर करें तो कमाई करके कौन-सी ज़्यादा दे रही है? अब तो आपके पास कंपेयर करने के लिए इसकी भी मिल कमाई गया। ज़्यादा है, कि इसका खर्च कम है। अच्छा, इसका खर्चा कम है? हाँ जी। तो उसका कितना फ़र्क पड़ रहा है? मतलब कितने परसेंट का फ़र्क? मान लो भी 1 एकड़ में ही ला लो तो उसका 1-2 लीटर का फ़र्क पड़ रही है दूसरी का हार्वेस्टर से जी। अच्छा अच्छा, आपको कुछ लगता है कि जैसे इसमें ये इम्प्रूव होना चाहिए, तो आप बताते हो कंपनी को भैया अगर ये कर दो तो और बेहतर हाँ हो जी, हाँ जी। जाएगा? इसमें जो पहली हार्वेस्टर थी उसका जो कैबिन था वो गलाई में था, तो नीचे गिरी हुई फसल काटने में दिक्कत आती थी। अच्छा, उसको कंपनी को बोला तो उसने इसका कैबिन जो सीधा कर दिया। अच्छा, इस इसको गाड़ी सीधा का। कर दिया। हाँ जी। और इसके ऊपर वो जो दे रखा है, बोलते हैं जहाँ बिजली के तार-वार होते हैं तो करंट आने का खतरा नहीं रहता है, तो वो भी आपको? उसमें अब देखो, उसमें रबड़ की पाइप चढ़ी हुई है, उसमें करंट आता ही नहीं है। अच्छा, करंट आता नहीं हाँ है। जी। अभी कितना एकड़ का आप चार्ज करते हो यहाँ पे, कितने रुपए? इसके जो है सुपर एस्टिमेट से लगा है, इसके साथ हम लेते हैं 2200 रुपया अच्छा, 2200 रुपए एकड़ मिल रहा है यहाँ एकड़ पे। में। हाँ जी। 2200 एकड़ दे रहे हैं आराम से, हाँ या जी, हाँ जी। ऊपर-नीचे होता रहता है? नहीं, फिक्स है, इतना लेंगे। अच्छा, कोई आदमी कितना कमा सकता है इस मशीन को खरीद के? अगर कोई, जैसे आप बन गए, अभी तो आप तो 2012 से चला रहे हो, हाँ जी। ठीक है, 2012 से शुरू किया, 2014 में आपने शादी कर ली, हाँ जी। तरक्की करते-करते, फिर घर में बच्चे आ गए, ठीक है, मतलब तरक्की के तरफ आप बढ़ते चले जा रहे हो। हाँ जी। तो वैसे ऐसी आप वाली कोई तरक्की पाना चाहता है तो उसे किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ये तो ऐसा है कि अगर इस काम में कोई नया आदमी पड़ेगा तो उसको खुद इसका सीखना पड़ेगा। क्या-क्या सीखना पड़ेगा? इसको चलाना आना चाहिए, इसको जो मेंटेनेंस करनी आनी चाहिए आदमी को, हाँ, हाँ। तो उसको किसी की ज़रूरत ना हो, खुद अपना काम करे तो सभी पास बचत होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग लगता है कि भैया अगर ये मशीन तो खरीद लेंगे, बट चलाएगा कौन? हुँ। तो वो कैसे, आपका कैसे हुआ है सेट? कंपनी ने दिया? नहीं, मैं पहले से मैं खुद इसमें मेरे जैसे से पहले तो अभी प्यार आप था थे, मेरे से लोहे हाँ को, हाँ, लोहे जैसे प्यार अभी मेरे को। आपको तो था, हाँ। लेकिन कोई नया ले लेता है तो उसको कंपनी से बंदे मिल जाते हैं शायद ना? कंपनी से मिल भी जाते हैं। कंपनी से मिल जाते हैं। जाते हैं। कितना खर्चा आ रहा है और कितने बंदे काम कर रहे हैं आपकी मशीन पे? मेरे पास अभी जहाँ पर 2 हार्वेस्टर चले, मेरे पास 2 ही आदमी हैं। अच्छा, 2 ही आदमी हैं। हाँ तो जी। कितना उनको सीजन देते हैं आप? उनको दोनों का 60,000 है। अच्छा, दोनों का 60,000 रुपए महीने? हाँ जी। 60,000 रुपए महीने में, और रहना पूरा खाना? सीजन मतलब 1 महीना चले या 1.5 महीना चले। अच्छा, ऐसे करता है यहाँ हाँ पे। जी, एक तो सीजन का। तो क्या भैया ने अपना इकोसिस्टम बनाया हुआ है, इस वजह से इनको दिक्कत नहीं है, और इन्होंने जो बंदे रखे हुए हैं इनके पास परमानेंट है हाँ काफ़ी जी। टाइम से? हाँ जी, हाँ। पंजाब के हैं, कहीं बाहर के हैं? नहीं, एक मेरे गाँव का है, एक पास के गाँव का है। अच्छा, एक पास के गाँव का है। हाँ जी। तो अभी आपको इस वीडियो में किसी और से मिलवाते हैं, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और वो बहुत ही ख़ास आदमी है, क्योंकि जब इन्होंने पूरी कटाई कंप्लीट कर ली है, तो बाद में इन्होंने ज़िम्मेवारी उठाई है अपने ससुर जी की खेती कंप्लीट करने का। कितने एकड़ भाई साहब उनके पास? इनके पास है 37 एकड़ अभी। 37 एकड़ है ना? हाँ जी। बचा हुआ जो आप काटोगे? नहीं, अभी बचा तो है इनका 15 से एकड़ 15 एकड़ बचा हुआ है, बस उसके बाद में कटाई खत्म। कटाई खत्म। तो चलिए इनके ससुर जी से हम मिलवाते हैं एक बार। तो हरनेक सिंह जी के ससुर जी मेरे साथ हैं, जिनका नाम है गरनाव सिंह, और इनके सोने का दांत लगा हुआ है। सोने का है सर ना? और देखो, मतलब तरक्की की निशानी कहीं कहीं से आपको नजर आएगी, और इन्होंने दामाद नहीं चुना है, हीरा चुना। गलत बोल रहा हूँ? ठीक है जी, बढ़िया काम कर रहा लड़का। बहुत अच्छा जी, अच्छा, खुशी होती है कि बढ़िया दामाद लिया है जिससे खेत। बहुत ठीक है जी। तो आप बताओ, पहले कैसे कटाई करवाते थे? हाथ से करवाते थे? हाथ से ताती नहीं जी। आप लेके बैठे हुए थे हाँ, आपसे तो? बहुत जी।
और अब मशीन से कितना आसान हो गया है। बहुत सौखा जी काम। बढ़िया। मैंने- सस्ता भी पड़ता है। बहुत सस्ता जी, अंत ही नहीं कोई। अंत ही नहीं है। हाँ। मैं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जी। तो भैया क्या है, इतना ही इनसे पूछूंगा क्योंकि होनहार दामाद मिल गया है जो बोलने वाला है, अच्छा कमाई कर रहा है, तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। तो ससुर जी के चेहरे पर आप खुशी देख सकते हैं। तो ये ससुर जी बहुत खुश हैं और इनको लगता है। अच्छा, इस मशीन के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? स्वराज के बारे में, स्वराज 8200 के बारे में? स्वराज ये मशीन हाँ। बहुत अच्छी है जी। अच्छा, अच्छी है। सफाई बहुत है जी मशीन की। अच्छा, मशीन सफाई है। हाँ। सफाई बोले तो ज्यादा काट लेती है, कुछ छोड़ती नहीं है ज्यादा। हाँ, बड्डी का रही है। चलिए, थैंक यू। आपसे मेरा सवाल पूछ लिया। इनको जो है प्राउड इन पे है, तो इनसे ज्यादा सवाल किया जाता है हरनेक भाई से। हरनेक भाई, कौन कौन सी फसल आप काटते हैं इससे? इससे धान काटते हैं, गेहूँ काटते हैं, मूंग काटते हैं, अच्छा। मक्का भी काटा जाता है। मतलब सब कुछ आप काट रहे हैं? हाँ जी। तो इसमें मतलब जो ये क्वालिटी है, जो अन्न की क्वालिटी इससे निकलती है, वो कितनी साफ रहती है? बहुत अच्छी, 80% तक साफ हो जाती है। अच्छा, तो लोग कंपेयर करते हैं, बोलते हैं क्या, ऐसे कहने लगे हैं कि भैया स्वराज से ही कटवाएंगे या कोई और मशीन को हाँ चलती जी, है? हाँ जी, तो बहुत फर्क पड़ता है इससे। आपको इंटेलिजेंट लगती है जो इंटेलिजेंट टैग लाइन इसके साथ में आता है? बहुत इंटेलिजेंट है गाड़ी। बहुत इंटेलिजेंट है। जैसे दूसरी गाड़ी कल मेरी चल रही थी, उसको ड्राइवर ने बोला कि इंजन में थोड़ी दिक्कत आई, तो मेरे फ़ोन पे पता लग गया था क्या दिक्कत है उसको। अच्छा, क्या दिक्कत थी? वो बस कुछ नहीं, थोड़ा डीजल का प्रॉब्लम था, कचरा आ जाता है कई बार। अच्छा, तो टंकी आप गिलासी में। उतना तो आपको आता है, हाँ जी, मैनेज हाँ कर जी, लेते हाँ हैं। जी। तो हरनेक भाई काम करते करते इसे सही करना भी सीख गए हैं और स्वराज को इनपुट भी देते रहते हैं कि भैया अब इस मशीन में ये चीज़ दुरुस्त होनी चाहिए या फीडबैक के आधार पर ये चेंज होना चाहिए। और कंपनी बात मानती है अपने किसानों की। और इसी वजह से देखा जाए तो अगर स्वराज को ओवरऑल उठाकर देखेंगे, जो ट्रैक्टर हैं बेसिकली वहाँ पर जितने इंजीनियर मिलेंगे वो सब किसानी बैकग्राउंड से आते हैं, खेती वाले बैकग्राउंड से आते हैं। यही वजह है कि स्वराज लोगों के दिलों में बसता है और ये लोग बहुत खुश हैं। इस बात का प्रमाण आपको इनकी बातों से मिल गया होगा। और ये जो दांती है ये अब अस्तित्व से बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब अंकल जी क्योंकि पुराने हैं तो लेके घूमते रहते हैं कि चलो वहाँ थोड़ा बहुत हाथ चला लेंगे, चल जाएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं बची है। क्यों? क्योंकि ये मशीनें अब अस्तित्व में आ चुकी हैं और तगड़ा आ गई हैं। ऐसा आ गई हैं कि लेबर, क्योंकि लेबर मिलती नहीं है, लेबर अब कौन ढूंढने जाएगा जब किसी को लेबर का काम करना ही नहीं है। ऐसे में खेती ना बंद हो तो ज़रूरी है कि ऐसी मशीनें लोगों में अपना भरोसा जमाए रखें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या हरनेक भाई से कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा इंस्टा हैंडल है फार्म ऑन व्हील्स। चले आइए, सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए।